हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन बर्ड्स हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बर्ड्स में जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। सेकेंड है, इन रेप्टाइल्स रेस्पिरेशन इज डन थ्रू स्किन। रेप्टाइल्स में जो रेस्पिरेशन होती है वो स्किन के थ्रू नहीं होती, वो होती है लंग्स के थ्रू। रेप्टाइल्स में जो रेस्पिरेशन होती है वो लंग्स के थ्रू होती है। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। थर्ड वाली स्टेटमेंट है, अर्थवॉर्म आर हर्माफ्रोडाइट्स। अर्थवॉर्म्स हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही के अंदर होते हैं, राइट। तो अर्थवॉर्म्स हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ये भी स्टेटमेंट राइट है। तो आंसर आ जाएगा 1 and 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दे रखा है एंजाइम एंजाइम ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस के एंजाइम। और लिस्ट 2 में फूड एक्टेड अपॉन, कि कौन से फूड की डाइजेशन में ये हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट है अमाइलेज। अमाइलेज स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकंड है लाइपेज, ये फैट की डाइजेशन के लिए होता है। और रेनिन कैसिन ऑफ मिल्क। कैसिन ऑफ मिल्क क्या होता है कि मिल्क में जो प्रोटीन वगैरह होते हैं उनकी डाइजेशन में ये हेल्पफुल होता है। मिल्क हो गया या फिर चीज़ हो गया, तो उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी डाइजेशन में ये हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। ह्यूमन आई के रेटिना पे जो इमेज बनती है वो किस तरह की इमेज होती है? तो वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कौन सी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी आई में लेंस प्रेजेंट होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इसीलिए जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग। ब्लड, बोन, लिगामेंट्स, टेंडन्स। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। ब्लड की बात करें, हमने पहले भी पढ़ा था, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। सेकेंडली बोन, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। एक प्रॉपर हमारे जो ऑर्गन्स है, बोन्स जो है ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो बोन्स एक कनेक्टिव टिश्यू आता है। लिगामेंट्स, लिगामेंट्स अगेन कनेक्टिव टिश्यू है, ये बोन को बोन के साथ जो है कनेक्ट करने का काम करता है। टेंडन्स, ये मसल एंड बोन के बीच में जो है एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। टेंडन्स जो है ये मसल एंड बोन्स के बीच में होता है, मसल एंड बोन्स को कनेक्ट करता है। जो लिगामेंट होता है ये बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है, बोन्स एंड बोन्स को कनेक्ट करता है, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 and 4। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमने यहाँ पे नॉट करेक्ट बताना है। फर्स्ट है, कंपेयर्ड विद स्केलेटल मसल्स द टिश्यूज ऑफ इंटेस्टाइन आर मच मोर अफेक्टेड बाय द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ही नॉट करेक्ट आ जाएगी, क्योंकि जो शॉर्टेज होती है ऑक्सीजन की शॉर्टेज से जो स्केलेटल मसल है वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू टिश्यूज ऑफ इंटेस्टाइन। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ही यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट है, व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। जैसे हमारा कई बार कुछ अच्छा खाने का मन होता है, जैसे ही हम उसका नाम सुनते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो एक्चुअल में वो जो पानी आता है वो पानी नहीं होता, वो एक फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है? तो वो आता है हमारे मुंह में, जो फ्लूइड आता है उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं उस फ्लूइड को? सलाइवा। और सिक्रीट होता है फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स। कहाँ से सिक्रीट होता है? सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है, व्हाइट ब्लड सेल्स एक्ट। जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, तो एक्ट एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन।
नेक्स्ट है ह्यूमन स्टमक प्रोड्यूस एसिड एक्स विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। एक एसिड एक्स हमारा स्टमक है, एक एसिड प्रोड्यूस करता है, उस एसिड का हमें नाम बताना है। तो हमारा स्टमक जो एसिड प्रोड्यूस करता है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है हमारा स्टमक? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टमक इज नॉट करेक्ट? अगेन नॉट करेक्ट हमें बताना है। स्टमक एक्ट एज अ टेम्परेरी रिजर्वोयर। स्टमक जो है एज ए टेम्परेरी रिजर्वोयर काम करता है, बिल्कुल सही है। फूड जो है हमारे स्टमक में जाता है, टेम्परेरीली वहां पे कुछ टाइम तक रहता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद आगे इंटेस्टाइन में जाता है। स्टमक मिक्सेस फूड विद गैस्ट्रिक जूस। जो फूड हमारे स्टमक में जाता है उसके साथ गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है, जिससे आगे डाइजेशन का प्रोसेस जो है चालू होता है। स्टमक सेक्रीट्स लाइपेज एंड अमाइलेज इन गैस्ट्रिक जूस। अब जो स्टमक है ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है, लाइपेज एंड अमाइलेज प्रोड्यूस नहीं करता। तो सी वाली स्टेटमेंट यहाँ पे नॉट करेक्ट आ जाती है। जो लाइपेज है, लाइपेज कौन प्रोड्यूस करता है? लाइपेज प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज में ये सक्रीट होता है, और अमाइलेज सक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से। अमाइलेज सक्रीट करती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल? कौन सा ऑर्गन है जो फैट को ब्रेक करके कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है? तो कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का? तो लिवर है। लिवर क्या करता है? फैट को ब्रेक करता है, जो भी फैट लिवर में जाता है तो उससे आगे क्या प्रोड्यूस करता है? कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। इसके आगे, इसके अलावा लिवर का और क्या काम है? लिवर विटामिन के की हेल्प से प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। जो लिवर होता है ये विटामिन के की हेल्प से प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, जो आगे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं, राइट। एक तो फैट को तोड़ता है, कोलेस्ट्रॉल्स बनाता है, दूसरा विटामिन के की हेल्प से प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होती है प्रोटीन्स। नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप इज बी मे बी इन एन इमरजेंसी डोनेट ब्लड टू अ पर्सन हुज ब्लड टाइप इज। अब कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, वो किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? एक तो जो बी वाला पर्सन है वो बी वाले को ही ब्लड डोनेट कर सकता है जिसका ब्लड ग्रुप बी है। दूसरा, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको भी वो ब्लड डोनेट कर सकता है। विटामिन बी वाले को जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको ब्लड डोनेट कर सकता है। दूसरा, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको भी वो ब्लड डोनेट कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल इज नॉट करेक्ट? सेल के रिगार्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो नॉट करेक्ट है। फर्स्ट है शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन। जो शेप और साइज होता है सेल का, वो जो उस सेल का काम है, स्पेसिफिक फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग ही शेप और साइज होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सम सेल हैव चेंजिंग शेप्स। कुछ सेल ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो अपनी शेप जो है वो चेंज करते रहते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ईच सेल हैज इट्स ओन कैपेसिटी टू परफॉर्म। हर एक सेल जो है वो अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है, ये भी सही है। फोर्थ है सम टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन सेम टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर सेम टाइप के सेल प्रेजेंट नहीं होते, जैसे मसल सेल्स है, स्टेम सेल्स है, ब्लड सेल्स है, अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेम टाइप के सेल्स बॉडी टिश्यूज में प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। इंसुलिन की डिस्कवरी किसने करी थी? तो इंसुलिन की डिस्कवरी करी थी फ्रेडरिक जी बैंटिंग ने। किसने करी थी? फ्रेडरिक जी बैंटिंग ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का गुड सोर्स है फ्रेश वेजिटेबल्स। विटामिन ई का गुड सोर्स कौन सा है? फ्रेश वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है बाइल इज सिक्रीटेड बाय। बाइल स्क्रीट करता है रिवर। बाइल जो है ये कहाँ से स्क्रीट होता है? इसको स्क्रीट करता है लिवर, और ये आगे फैट्स की डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, राइट। हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, राइट। इसका काम क्या है?
फैट्स को डाइजेस्ट करना, और फैट्स को ये तोड़ता भी है, फैट्स की ब्रेकडाउन होने के बाद ये उसको कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी का? तो लार्जेस्ट ऑर्गन है लिवर। अब देखो, हमने पहले एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने बोला था कि लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन जो लिवर है ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। और जो स्किन के बारे में हमने पढ़ा था, स्किन क्या है? लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है? स्किन है। और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है लिवर। नेक्स्ट नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड। एनिमल, किसी भी एनिमल फूड में कौन सा विटामिन प्रेजेंट नहीं होता? तो विटामिन सी जो होता है ये किसी भी कुक्ड एनिमल फूड में प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट, विच पार्ट बिकेम मॉडिफाइड एज द टस्क ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट की जो टस्क होते हैं, टस्क क्या होते हैं? जो बड़े बड़े दो दांत हमें दिखाई देते हैं, टस्क, वो कौन से दांत होते हैं जो मॉडिफाई होकर वो टस्क बन जाते हैं? तो वो होते हैं सेकंड इंसीजर। कौन से होते हैं? सेकंड इंसीजर। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन द अर्थ। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कौन सा है? तो लिविंग बर्ड है ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी की, तो वो है थायराइड। कौन सी है? थायराइड। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारी नेक में प्रेजेंट होती है, राइट? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye. Have a nice day.